व्हाट्स अप गाइस, दिस इज़ हसन नूर। आज हम बात करेंगे ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कि वो लोग जो अपना विज़िट वीज़ा शेनेगन कंट्रीज़ के लिए यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी यानी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए वो होती है कि आपके पास एक आपका ट्रैवल हिस्ट्री या एक ट्रैवल बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस वीडियो स्पेशली फॉर दोज पीपल कि जिनको ऑलरेडी रिजेक्शंस मिल चुकी हुई हैं या फिर वो लोग जो फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं अपना ट्रैवल शेनेगन के लिए या जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके लिए। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो मिले। सो हम बात करेंगे किस तरह से आप जो है एक रिलायबल और अफोर्डेबल वे में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए, और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कॉस्टली हैं और जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों के लिए जो यूएई से अपना वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हैं, लाइक सिंगापुर या फिर थाईलैंड और मलेशिया। ये एक्चुअली एक ही बेल्ट पर हैं। ठीक है, तो वो एक ही कह लें कि ट्रैवल में इन तीनों कंट्रीज़ को घूम कर वापस आ जाते हैं लोग और अपनी जो ट्रैवल हिस्ट्री उसको मेंटेन करते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और आप एक चीपर वे में कौन से दूसरे कंट्रीज़ हैं जिनको आप विज़िट कर सकते हैं और आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी और आप लोग इजीली अपनी ट्रैवल हिस्ट्री मेंटेन कर सकते हैं और आप शेनेगन, यूके, यूएसए जो भी वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप आप उन वीज़ाज़ को सक्सेसफुली ले सकें। सो यूएई से अगर आप सिंगापुर, मलेशिया या फिर थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो है डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ से अगर आप इन कंट्रीज़ को विज़िट करना चाहते हैं तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको जो अल्टीमेटली टिकट की प्राइस है वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, उसमें ये होता है कि फिर ये कंट्रीज़ कॉस्टली भी हैं। ठीक है, वहाँ की अकोमोडेशन या वहाँ का जो फूड है, ये सारी चीज़ें अगर आप मिलाकर देखें तो आपका एक पैकेज जो है अगर आप तीनों कंट्रीज़ को विज़िट करें तो वो 8-9 थाउजेंड में चला जाता है। ठीक है, शायद इससे भी ज़्यादा जा सकता है क्योंकि टिकट पे डिपेंड करता है। आप थाईलैंड अगर आप डायरेक्ट जाते हैं और फिर आप उसके बाद अगर आप सिंगापुर या मलेशिया जाते हैं और वापसी मलेशिया से आप दोबारा यूएई में एंटर होते हैं तो आपको ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है वो है डिस्टेंस। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो ये है कि आप लोगों को इन कंट्रीज़ की जो वैल्यू है वो जो दूसरे कंट्री में भी डिस्कस करूँगा जहाँ आपको जाना चाहिए उनसे कम है, क्योंकि ये कंट्रीज़ बेसिकली शेनेगन, यूके, यूएसए से बहुत ज़्यादा दूर पड़ते हैं। ठीक है, तो फिर आपको कहाँ जाना चाहिए, आप ट्रैवल हिस्ट्री कैसे मेंटेन कर सकते हैं एक चीपर वे में रहेगा। सो आपके लिए जो सबसे बेस्ट रूट है अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए वो है टर्की, और उसके बाद अज़रबैजान और जॉर्जिया एंड आर्मीनिया। ठीक है, ये वो कंट्रीज़ हैं कि जहां आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री एक बड़े अफोर्डेबल और रिलायबल वे में मेंटेन कर सकते हैं, और ये वो कंट्रीज़ हैं जो शेनेगन यूरोप के बिल्कुल नज़दीक हैं, सेम बेल्ट पर ये आते हैं और इनकी वैल्यू भी उन थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर से ज़्यादा है। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ को आप यूएई से इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। इवन दो इफ़ यू आर इन पाकिस्तान, इंडिया, या अगर आप बांग्लादेश में भी हैं तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्टली इन कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं रादर दैन मलेशिया और अदर कंट्रीज़। अब टर्की में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहली चीज़ कि टर्की का जो वीज़ा है वो आपको एम्बेसी में अप्लाई करना है और आपको वो स्टिकर वीज़ा मिलता है। ठीक है, और स्टिकर वीज़ा जो आपके पासपोर्ट पर पेस्ट होता है वो स्टिकर वीज़ा। ठीक है, और जहाँ तक कल्चर की बात है तो यहाँ ऑलमोस्ट एक वेस्टर्न कल्चर है और ये बिल्कुल यूरोप के नज़दीक लगता है, तो टर्की की इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सेकेंडली वहाँ की अकोमोडेशन, वहाँ की फूड और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी बहुत कह लें अफोर्डेबल है। आप इजीली इस कंट्री को विज़िट कर सकते हैं और ये वीज़ा आप आराम से विद जस्ट मिनिमम बैलेंस ऑफ 8,000 दिरहम्स इन योर बैंक अकाउंट आप इस वीज़ा को गेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप बाय रोड अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया जैसे कंट्रीज़ को भी विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, अब आर्मीनिया की मैं बात करूंगा कि दोज हु आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उनके लिए जो आर्मीनिया कंट्री है उसका ऑन अराइवल वीज़ा लेना मुश्किल है, उनको जो है वो उनको ऑन अराइवल वीज़ा नहीं मिलता। ठीक है, और चूँकि आर्मीनिया का जो वीज़ा है वो स्टिकर वीज़ा है तो इंडियंस के लिए बहुत ईजी है कि उनको ऑन अराइवल स्टिकर वीज़ा इसका मिल सकता है। ठीक है, अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मीनिया आप लोग अगर यूएई से जा रहे हैं तो आपके पास यूएई का रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास आपका जो पासपोर्ट है वो एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। आपका जो यूएई का वीज़ा है वो एटलीस्ट 90 डेज़ तक वैलिड होना चाहिए। तो आप लोग ऑन अराइवल इन तीनों कंट्रीज़ में इजीली लैंड कर सकते हैं। अगेन फॉर पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, आर्मीनिया जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, आप लोगों को ऑनलाइन उसका जो ऑन अराइवल वीज़ा है वो नहीं मिलता।
ٹھیک ہے. تو یہ کنٹریز اگر آپ ان کو کمپیئر کریں سنگاپور, ملائیشیا یا پھر تھائی لینڈ کے ساتھ, تو یہ چیپر کنٹریز ہیں. آپ لوگوں کو فوڈ اور اکاموڈیشن یہ بہت چیپ پڑتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ویلیو جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے کیونکہ یہ یورپ کے زیادہ قریب ہیں. پھر اگر آپ لوگ ٹرائنگل میں جاتے ہیں, میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر بھی بات کروں گا کہ ٹرائنگل میں آپ لوگ شینگن ویزا کیسے ایزیلی لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹرائنگل میں اگر آپ جاتے ہیں تو یہ نزدیک آپ کو پڑتا ہے. آپ کا جو ٹریول پلان ہے وہ ایزیلی بن سکتا ہے کہ آپ ڈائریکٹلی یہاں سے دبئی سے آپ لوگ یو اے سے آپ لوگ ٹرکی جائیں, ٹرکی یا جارجیا وزٹ کر کے آپ واپس آ سکتے ہیں, یا پھر آپ ٹرکی کا ویزا لگوانے کے بعد آپ اپنا ایک ایسا پلان بنا سکتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ شینگن ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. یو کین ایزیلی گیٹ دیٹ. سو یہ بہت ہی ایک بیسٹ روٹ ہے اپنی ٹریول ہسٹری مینٹین کرنے کے لیے, رادر دین گوئنگ سو فار بہت ڈسٹینس پر ہے ملائیشیا, سنگاپور اور تھائی لینڈ, اور پھر وہاں بس میں آپ کو ٹریول کرنا اور بہت زیادہ ایکسپینڈیچرز آپ کے ہو جاتے ہیں وہاں پر. تو اس سے بیٹر ہے کہ آپ لوگ ٹرکی کو, جارجیا, آرمینیا, آذربائیجان جیسے کنٹریز کو وزٹ کریں. ان کی ویلیو بھی زیادہ ہے اور ان کی کاسٹ بھی بہت کم آتی ہے. اگر آپ لوگ ٹرکی کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں, یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈو, نو نیڈ ٹو گو ٹو اینی ایجنٹ اور کنسلٹنٹس. اگر آپ لوگ اس ویزا کو خود جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں, بہت ایزی. کیسے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا. آپ میری وہ ویڈیو دیکھیں کمپلیٹ, اس ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل ہے, ٹھیک ہے, اور آپ اس کو ایزیلی اس ویڈیو کو دیکھیں اور خود آپ اپنا ویزا جو ہے وہ ٹرکی کے لیے آپ اپلائی کر سکیں. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ہیو اے نائس ڈے.